हेलो लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक हीटिंग इफेक्ट और एक मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जो हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और यहाँ पर हम इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट को हम सप्लाई करते हैं एक कंडक्टर में से, तो वहाँ पर उस कंडक्टर की सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये किसने डिस्कवर किया था? इसको डिस्कवर हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड ने किया था। और कैसे डिस्कवर किया था? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस फिगर में। एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, एमीटर कनेक्टेड है, एक बैटरी कनेक्टेड है, एक की कनेक्टेड है। इस तरीके से हमने वायर के साथ इन सब चीज़ों को कनेक्ट किया। अब यहाँ पे ये जो ABCD है वो एक तरह का कार्डबोर्ड लिया हुआ है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक कंपास जो है वो साइड में रखा हुआ है, ठीक है। और ये एक लॉन्ग कंडक्टर है जो XY है। ये एक लॉन्ग कंडक्टर है जो कार्डबोर्ड के पास थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या देखा? जब इसमें करंट सप्लाई किया गया, ये जो करंट सप्लाई किया जा रहा है, करंट सप्लाई करने से क्या हुआ? फिर इस सर्किट में वो करंट सप्लाई करते हैं। अब जब ये करंट सप्लाई करते हैं, वो क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो साइड में कंपास रखा है ना, इसकी निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब फ्लक्चुएट कर रही है, इधर से उधर घूम रही है। अब इसकी निडल इधर से उधर घूम रही है, दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। लेकिन वो मैग्नेटिज्म कब जनरेट हो रहा है? जब इस कंडक्टर में से करंट पास थ्रू हो रहा है, ठीक है। यानी कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, फ्लो करेगा कंडक्टर में से, तभी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगा उसकी सराउंडिंग में, उसके अराउंड, ठीक है। ये कंडक्टर है, कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, और इसके जो आसपास है, उसकी सराउंडिंग्स हैं, उसी में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, जो हमें कंपास के थ्रू पता चल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, अ रीजन around a magnet or a current carrying conductor where magnetic force can be experienced. That means मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा ऐसा रीजन है जो मैग्नेट के या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर बनता है, ठीक है। या तो मैग्नेट के चारों ओर बनेगा या करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर बनेगा। और इस रीजन में मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, यानी कि मैग्नेटिज्म एक्सपीरियंस किया जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। आप यहाँ इस इमेज में भी देख सकते हो, ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट के सराउंडिंग्स में ये जो चारों ओर हैं, उसमें जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हो वो कहाँ बन रही हैं? मैग्नेटिक फील्ड में बन रही हैं, ठीक है। तो इस बार मैग्नेट के चारों ओर जितना भी एरिया है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। और उसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या बनती हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये जो आपको इस तरीके से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं, ये क्या हैं? ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि दैट मीन्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ये बनती कहाँ पर है? मैग्नेटिक फील्ड में बनती हैं। और इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमें पता चल सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है आउटसाइड द मैग्नेट, वो हमेशा क्या रहती है? नॉर्थ टू साउथ पोल रहती है। ये आप देख रहे हो, नॉर्थ टू साउथ पोल, यानी कि नॉर्थ से हमेशा साउथ पोल की तरफ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कब? आउटसाइड द मैग्नेट, जब मैग्नेट के बाहर की बात हो रही है। लेकिन जब हम मैग्नेट के अंदर बात कर रहे हैं तो वो साउथ टू नॉर्थ जाएगी, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव करेंगी,
ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। दैट मीन्स कि जितने भी आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या करती हैं, ये क्लोज लूप बनाती हैं। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप देख रहे हो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर क्या कर रहे हैं, इस तरीके से मूव कर रही हैं, है ना, इस तरीके से सर्कल बन रहा है। नॉर्थ टू साउथ जब मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट के बाहर, तो नॉर्थ टू साउथ मूव कर रही है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव कर रही है। इसका क्या मतलब हुआ, अब आपको ये दिख रहा है एक सर्कल सा फॉर्म हो रहा है, एक लूप बन रहा है ना, मैग्नेट के अंदर और मैग्नेट के बाहर कंप्लीट एक लूप बन रहा है। तो इसी को बोल रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या फॉर्म करती हैं, ये क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, एकदम क्लोज लूप हो गया ना, एक सर्कल फॉर्म हो गया एक तरह से। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, दे फॉर्म क्लोज लूप, इस तरीके से वो क्लोज लूप बनाते हैं। सेकेंड पॉइंट है वो हमें क्या बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, कि वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हमने क्या कर लिया, इस चीज को प्रूव करने के लिए एक इमेजिनरी कंडीशन को सपोज किया है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये नॉर्थ से साउथ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, और ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जा रही हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, ये हमारी इमेजिनरी कंडीशन है कि मान लेते हैं कि कर रही हैं वो इंटरसेक्ट, लेकिन अब जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे उनके पास क्या है, दो डायरेक्शन है ना। एक आप देख रहे हो ये एरो मैंने बनाया जो ऊपर की साइड जा रहा है, और एक एरो जो नीचे की साइड जा रहा है, यानी कि दो डायरेक्शन है उस पॉइंट के पास, जो कि कभी नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, यानी कि ये जो कंडीशन है ये कभी नहीं होती, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं लेकिन वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट, क्लोजर लाइंस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी, जितनी पास पास होंगी, उतना ही वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे कि आप ये देख सकते हो, एक तो ये पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों पोल्स पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास हैं, बहुत क्लोजर है एक दूसरे से। दैट मीन्स पोल्स पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, और अराउंड द मैग्नेट जो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है, कम है। ठीक है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कम है, लेकिन साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे, दोनों पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रोंगर है। दोनों पोल्स पे हमेशा क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंगर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोजर हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या होंगी, वो वीक होंगी, है ना, अराउंड में वीक रहेंगी, लेकिन पोल्स पे क्लोजर लाइंस हैं इसलिए स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट, पैरेलल और इक्वली स्पेस लाइंस। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पैरेलल और इक्वली स्पेस रहती हैं तो उसमें क्या रहता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उनकी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों की सेम रहेंगी। ठीक है, ये कंडीशन आप कहाँ देख सकते हो, ये आप देख सकते हो सोलेनॉइड के इनसाइड। ठीक है, सोलेनॉइड के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाई डोंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, क्यों नहीं वो इंटरसेक्ट करती। ये चीज़ मैं आपको अभी क्लियर कर चुकी हूँ, डायरेक्शन कन्फ्यूजन की वजह से। नहीं तो उनके पास क्या हो जाता है, डायरेक्शन कन्फ्यूजन हो जाती है ना।